महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी मुर्मू ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण किया है। बोकारो एसपी ने इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि 21 अप्रैल को ललपनिया के लुगु पहाड़ी में हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद महिला नक्सली सुनीता मुर्मू भागने में सफल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक बोकारो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो, सीआरपीएफ 26 बटालियन के समक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो में आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल की सुबह नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जिला पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ तथा कोबरा बटालियन के संयुक्त टीम के द्वारा डाका बेड़ा अभियान चलाते हुए मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी सहित 8 नक्सली थे। इस मुठभेड़ में बचकर भाग निकली नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चल रही है, जिसमें एक घायल नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बचकर भागी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, जहां आत्मसमर्पण की महिला नक्सली को फूल गुलदस्ता देते हुए शॉल ओढ़ाकर आत्मसमर्पण के लिए स्वागत किया। एसपी बोकारो मनोज स्वर्गियारी ने कहा है कि आत्मसमर्पण का यह बहुत ही अच्छा कदम है और झारखंड सरकार के समर्पण नीति के तहत जो भी प्रावधान है इन्हें दिया जाएगा और जल्द ही जो भी बचे कुचे नक्सली हैं वह भी आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो सर्च अभियान अभी भी जारी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एडिशनल कलेक्टर बोकारो मुमताज़ अंसारी ने कहा कि झारखंड सरकार के प्रावधान के मुताबिक उन्हें 3 लाख अलग अलग समय पर दी जाएगी। रहने के लिए घर और ज़मीन मुहैया किया जाएगा। अगर भविष्य के लिए पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें शिक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। वहीं आत्मसमर्पण कर चुकी महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लीलमुनी मुर्मू ने बताया कि मुठभेड़ के बाद भागने के दौरान जंगल में भटक रही थी, जिसे महसूस हुआ कि मुझे अब ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकलना है और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सुनीता मुर्मू का इससे पहले खुखरा थाना में 23/6/2018 आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत आपराधिक कांड दर्ज किया गया था। वो जेल भी जा चुकी है। इसके बाद महुआटाड़ ललपनिया थाना में 21/4/2025 को गंभीर आपराधिक कांड दर्ज किया गया। बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयाग दास जो था, उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू। वो जो ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2IC सीआरपीएफ और एसी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो, हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को करते हैं। क्या क्या देंगे, मतलब क्या सुविधा मिलेगी इनको? उनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है। उसमें एक टेन्योर रहता है 1-1 लाख का, तो वो वाला उनको मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है, एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएगा और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो भी उनका योगदान है। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं अभी तक? उनका एक 2019 में एक केस हो, उसमें जेल गए थे खुखरा पीएस के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। इनमें इनाम भी था क्या? इनामी अभी उनके उसमें नहीं थे। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है बोकारो पुलिस के लिए, जब इस तरह से आप नक्सल मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं? उपलब्धि इसलिए है क्योंकि जो अभी नक्सली भाग गए उसमें से एक सरेंडर करने आ गए।
हम लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं, हम लोग ये मतलब जो भागा हुआ नक्सली है उन लोगों को भी एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग सरेंडर कर ले। हम लोग अभी भी ओपन है सरेंडर एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब वो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और ये आर्म्स का जो माओवादी विचारधारा होते हुए आर्म्स यूज़ करता है उसको छोड़े और मुख्य धारा में जोड़ जाए, ये अपील रहेगा। नहीं तो हम लोग का अभियान अभी भी जारी है और अगर वो लोग सरेंडर नहीं करेगा तो हम लोग फर्दर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोग भागे थे इस मुठभेड़ के बाद? अभी तो आपको जानकारी मिल गई होगी। हम लोगों को अनुसंधान अभी भी चल रहा है, उसमें लगभग 7-8 संख्या में भागने की आशंका है। और बाकी लोग जो भागा हुआ है वो लोग भी आए हमारे यहाँ पे सरेंडर करें उसी का। घायल जो नक्सली था क्या हुआ? घायल जो नक्सली है वो अरेस्टेड है, वो क्योंकि वो अरेस्ट किया था हम लोगों ने, वो जेल है। तो अब आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2018 में एक आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो भी नक्सली या उनकी गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, ये देखते हुए कि वो गलत रास्ते में जो भटक गए हैं और वो गलत राह अख्तियार कर लिए हैं, वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ में जगह दी गई है, उनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो व्यवसाय से भी जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के लिए बीमा की भी पॉलिसी अपनाई गई है। उनके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनको बीमा इत्यादि की राशि, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सुविधाएं हैं जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत जिला प्रशासन जो गृह कारा विभाग के निर्देश जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत सुनीता मुर्मू। कैसे कैसे संगठन से जुड़ गई सुनीता? आपको कैसा लग रहा, मतलब अचानक जुड़ने की वजह क्या थी आपकी? अचानक हमको मतलब वहाँ से अपना घर से मतलब बुला के लाया कोर्ट जाने के नाम से, तो हम नहीं समझ पाए मतलब हम कहाँ ले जा रहा है इन लोग, तो हम वही से मतलब लेके हमको मतलब जुड़ाया। और बाद में यही लोगों पे दस्ता में थे तो उन लोग के साथ हम रहे। जब अभी साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ गया हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे। तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। कैसे गई थी आप उसमें? मुख्यधारा में आने से आप कैसा महसूस हो रहा है? मतलब उसी में हमको समझ में नहीं आए थे मतलब अभी आप सरेंडर कर दी हैं तो मुख्यधारा में आई हैं तो आप कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? मतलब हम अभी महसूस कर रहे हैं अब सही रास्ता में हम चले जाएंगे। कब आप आई नक्सली संगठन? ठीक है, कब जुड़ी आप नक्सली संगठन? 3-4 साल। कहाँ की रहने वाली हैं आप मैम? उधर दुमका जिला में। क्या बोल के लिए आया था नक्सली लोग? वही मतलब कोर्ट जाने के नाम से बुलाया था। मतलब बहलाया गया था आपको, है ना? हाँ, तो